हेलो स्टूडेंट्स, मोटर नर्व है, ये सप्लाई कर रही है ऑकुलर मसल ऑफ आई बॉल को। ठीक है, ये सारी की सारी आई बॉल को ही सप्लाई कर रही है, लेकिन कुछ रेक्टस मसल हैं, कुछ ऑब्लिक मसल्स हैं। आई में कुछ रेक्टस मसल्स हैं और कुछ ऑब्लिक मसल्स हैं। क्लियर? रेक्टस में भी सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल एंड मीडियल मसल्स हैं और ऑब्लिक मसल्स में सुपीरियर एंड इंफीरियर हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अब जो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है, वो सप्लाई कर रही है लेटरल रेक्टस को। ठीक है, और जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है वो सप्लाई कर रही है सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। क्लियर है? उसके बाद जो भी बची हुई है मसल, उसको क्रेनियल नर्व थर्ड सप्लाई कर रही है बाकी की बची हुई मसल्स को। इन शॉर्ट ये हुआ। क्लियर है सबको? इजी था? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लिया अभी, आप कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका काम क्या है? आई मूवमेंट कराना, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपल्स कराना, एलिवेशन ऑफ आईलिड को। अगर ये डैमेज होता है तो टोसिस होगा, डायलेटेड पिपल होगी, आई डेविएटेड डाउन एंड आउट। इसमें कुछ ब्रांचेस हैं, इन दोनों में आगे ब्रांचेस नहीं थे, ऑक्यूलोमोटर और ऑप्टिक में, सॉरी ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक में। अभी ऑक्यूलोमोटर में ब्रांचेस हैं। सुपीरियर डिवीज़न में सुपीरियर रेक्टस, लेबेटर, पेपरी सुपीरियर्स, ये वाला पार्ट। इंफीरियर डिवीज़न में मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर टू सीलियरी गैंग्लियन। इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, तो ब्रांचेस वाला पार्ट यू कैन स्किप, बट नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अपने काम की चीज़ ये वाला पार्ट था जो मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। ये बहुत याद रखना, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमारी 3, 4, 6 तीनों ही आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये कहाँ पे किस चीज़ को, कौन सी क्रेनियल नर्व किस मसल को सप्लाई कर रही है, उसका कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये अभी अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने। ब्रांचेस वाला पार्ट यू कैन स्किप, ठीक है, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है तो अच्छे से पढ़ाई करनी है।